माता की। सबसे पहले तो हम लोगों ने दूसरा टारगेट जो आज हम सबको था वार्ड लेवल पे, जो आज हम सब ने तकरीबन पूरा कर लिया है। 15 से 20 वार्ड अभी भी हमारे खाली हैं, लेकिन ये भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए हम सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जो हम सब ने एक टारगेट अचीव किया है। और हमारे पीछे कुछ पुरुष साथी हैं जो महिलाओं को लेके आए हैं, और उनके लिए भी हम जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को घर से निकलने के लिए पुरुषों का बड़ा सहयोग चाहिए होता है। अगर उनकी इजाज़त ना हो तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोगों ने एक लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो शुरू किया, मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, जो रोज़ रोज़ फ़ोन करती थी जो इसमें क्या करे इसमें क्या करे, तो अभी मुझे लगता है कुछ एनर्जी मिली होगी, जो आप लोग छोटे छोटी प्रॉब्लम में खुद इनिशियल ले सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये भी नहीं पता था जो हमारे हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क है, प्रोवाइड होना चाहिए, बहुत सारे थाने में है नहीं। तो वो अगर हम जिस दिन शुरू करवा लिए अपने थाने में, उस दिन से हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो वो सबसे मेन पॉइंट जो आज हम लोग एक जान के जा रहे हैं, जो वुमेन हेल्प डेस्क हर थाने के अंदर होना चाहिए। और अभी जो शिकायत निकल के आई, तो मुझे लगा जो कि समस्याओं से भरी हमारी ज़िंदगी, महिलाओं की ज़िंदगी कुछ समस्याओं से ज़्यादा बड़ी होती है। हर पग पग पे समस्याएं होती हैं, लेकिन हम सबको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम सबको आज यहाँ से एक जिम्मेदारी वार्ड लेवल पे इन सारी समस्याओं को ख़त्म करना पड़ेगा। वार्ड लेवल पे एक संगठन मजबूत बना के, वार्ड लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग टीम, जिसको उससे हमारी महिलाओं की समस्या जब भी आती है तो वहीं तक रहे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हर गली में एक आप जैसी महिला शक्ति होनी चाहिए। आपकी महिला शक्ति की एक बोर्ड लगी होनी चाहिए हर गली में, ताकि वो गली से निकले, अगर घर में कुछ हो रहा है उनके साथ, चाहे बाहर में हो रहा है, चाहे वो संकोच कर रही हैं, तो उनका एक फ्रेंडली वातावरण जो वार्ड लेवल पे हो। और इस मिशन के साथ आज हम सबको ये मिशन लेके यहाँ से निकलना होगा, अपने माइंड को मेकअप करके निकलना पड़ेगा, जो हमें जाके वार्ड लेवल पे तो हमारी लगभग टीम बन चुकी है, तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो ये कागजों में, रजिस्टर में, जो कागजों में, रजिस्टर में हम बार बार ये वार्ड की इंचार्ज हैं, ये विधानसभा के इंचार्ज हैं, ये बहुत बन चुका, ये बहुत हो चुका। अब हम लोग जाके जो वार्ड लेवल पे अपनी अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी। और विधानसभा लेवल में मैंने पिछली बार बताया था, थोड़ा उसको भी ब्रीफिंग कर दूं। जो विधानसभा लेवल पे हमारी जो भी महिला है, वो हर वार्ड लेवल पे, चारों वार्ड लेवल पे क्या क्या पर डे एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, या क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सारी प्लानिंग चारों वार्ड इंचार्ज के साथ उनको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। और हर वार्ड पे 4 वार्ड है, तो वो हर की मीटिंग में जरूर जाए, सबसे मिले जरूर, चारों वार्ड को वो अपने कांटेक्ट में रखें, चारों वार्ड कोऑर्डिनेटर से वो पर डे मिलें, बात करें, नहीं संभव हो तो फ़ोन पे बात करें, लेकिन उनको ऐसा लगे जहां हम परिवार के बीच में बैठे हैं। उसके बाद वार्ड लेवल के बाद अब हम आ जाएंगे पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी अब हम सबको लेनी है, जितने भी वार्ड लेवल के हैं। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, बूथ इंचार्ज तक की हर जगह बूथ पे महिलाएं होनी चाहिए। बहुत सारी, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, कितनी महिलाएं हैं जो डोर टू डोर इस बार की हैं? इस बार डोर टू डोर कितने लोगों ने किया है? अपने लिए एक बार ज़बरदस्त ताली बजा लो, क्योंकि जो हमारा ये भी टारगेट था, कम से कम हर विधानसभा में 10 से 15 पोलिंग बूथ महिलाओं के नाम की होनी चाहिए, जो महिलाओं ने इस पोलिंग बूथ को डोर टू डोर जाके ख़त्म किया। क्योंकि हम लोग एक पार्टी से जुड़े हुए हैं,
और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें डोर टू डोर कभी नहीं भूलना चाहिए, लोगों से संपर्क बना के रखना, ये लोगों की समस्याओं से रूबरू होना नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें बूथ लेवल तक जाने की ज़रूरत है और पैरेलल टीम खड़ा करना। हर बूथ पे महिलाओं की भी टीम हो, हमारे पुरुष साथी तो हैं ही, बहुत जगह महिलाएं भी हैं, तो सब लोग मिलके एक बूथ लेवल की टीम, जो महिलाओं की छोटी से छोटी भी समस्या हो तो उनके साथ हम जुड़ के मिल के वो इजली वो बात शेयर कर सके। उसके बाद वहाँ से अभी अरविंद जी ने जैसा कहा है, जो अभी नवरात्रे आने वाले हैं, हर बूथ लेवल पे एक आपकी महिला शक्ति की चौकी, आपकी चौकी, आपकी महिला शक्ति की चौकी, चाहे आपकी महिला शक्ति की तरफ से जागरण, कुछ एक्टिविटी कहीं पे, जैसे हमारे विधानसभा वालों ने प्लान किया है जो वो डांडिया करेंगे, तो कुछ न कुछ एक्टिविटी वार्ड लेवल तक हमें दिखना चाहिए, ताकि जो महिलाएं अभी नहीं जुड़ रही हमसे, हमारे कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ेंगी। तो हम लोग कल्चर प्रोग्राम कुछ न कुछ एक्टिविटी अपने एरिया में करते रहें। अभी गणेश पूजा उत्सव चल रहा है, बहुत जगह गणेश पूजा का भी छोटी छोटी महिलाओं की टीम बनाती हैं, तो आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होइए। आपकी महिला शक्ति के तरफ से भी एक गणेश पूजा का उत्सव का आयोजन किया जाए, आपकी महिला शक्ति की टीम की तरफ से एक दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाए या चौकी का आयोजन किया जाए। कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए जहां वहां के लोकल लोगों को हम जोड़ सकें। अब स्लम का मसला कुछ अलग है। अपर मिडिल क्लास जो हमारी कोठी की महिलाओं हैं, अपर मिडिल क्लास में है, वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। अभी जैसे स्लम में है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, वृद्धा पेंशन, हम इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। गांव का कुछ अलग मसला है। गांव में वहाँ की जो सोशल प्रोग्राम होते रहते हैं उसमें गांव की महिलाएं काम करती हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने मिलकर सट्टेबाजों का अड्डा बंद करवाया है। एक पुलिस को फोन किया गया और आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सारा काम अनलीगल था। 100 नंबर को कॉल किया गया, 100 नंबर भी दूर तक खड़ी थी और सारे सट्टेबाजों का अड्डा महिलाओं ने मिलके तोड़ ताड़ के एक कर दिया। आज किसी की एक घर में खरोच लग जाए तो कितनी पुलिस दौड़ जाएगी, लेकिन सारी महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं, रूबी, और उसने एक सट्टेबाज का अड्डा, बहुत अंधाधुंध चल रहा था, खूब तेजी से चल रहा था, लेकिन गांव की महिलाएं थी और वो सारों ने एक साथ इकट्ठे होके, पहली बार शायद वो अपने घर में से हिम्मत करके निकली थी। वो सब अपने घर में घूंघट करने वाली उनकी यहाँ की सारी महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत किया और निकली और ये सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और सारी महिलाओं ने खंबा तक एक एक पिलर को ढा दिया, खत्म कर दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो एक चूहा के बोले। तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी जितनी मजबूत हमारी संगठन होगी, उस तरह से ही हम उस समाज से बुराइयों को हटा सकते हैं, जो भी बुराई है। आज पहली राजनीति पार्टी ऐसी है जहां हम सब महिलाएं जुड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी महिलाओं का फोन आता है, दूर दूर से आती हैं, वो आपकी महिला शक्ति का संगठन का काम चल रहा है और संगठन बन गया है तो हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज तक शायद ये राजनीति पार्टी में आप लोग किसी राजनीति पार्टी को बोले थे आज तक जो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? मैंने भी नहीं बोला था, लेकिन आप सबके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को जोड़ने का, और लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग में भी थोड़ी कमी है। हम लोग नए लोगों को आने से देने में ना घबराहट सी महसूस होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं, अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो चाहती हैं हमारे साथ जुड़ना, लेकिन हम लोग उनको जोड़ने की कोशिश जिस तरह से जुड़, एक ही घंटा देती हैं काफ़ी है। अरे तुमने तो कुछ काम नहीं किया, डोर टू डोर तो नहीं की, आज चली आई मीटिंग में बैठने, आज बड़ी नेताइन बनने चली है, आज लीडर बन गई, इस तरह की कमेंट ना करें। क्योंकि मेरे पास 2-4 फोन आए हैं जो वो आ गई मीटिंग में बैठ गई, अगर अरे अभी तक तो दिखाई नहीं दी थी, आज दिखाई दे रही है, इस तरह के कमेंट ना करें।
उनको जोड़ने की कोई, उनके पास 1 घंटा ही अपने साथ बैठा हो, आधा घंटा ही बैठे, सप्ताह में 1 दिन आती है, 1 दिन ही आने दो। लेकिन वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आज बैठी हैं जो शायद 1 घंटा भी किसी राजनीतिक पार्टी के बीच में नहीं बैठी हूँ, लेकिन आज 4 घंटे 3 घंटे से बैठी हैं। सुबह घर से 8:30 में वो निकली होंगी और अभी पता नहीं कितने देर बैठना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा। ये अगर हमने एक जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी और उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, अपने एरिया में भागना पड़ेगा और इसकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम सबको जाना है। टीम संगठन को बड़ा करना होगा। अब संगठन में मान लीजिए जो कि अपने गली मोहल्ले को संभालना है, उसको रोज आपके ऑफिस आने की क्या जरूरत है? वो अपने गली में तो लीडर बनी बैठी है ना, वो अपने गली में, अपने रूम में, अपने घर के ड्राइंग रूम में अगर ऑफिस बनाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? पूरे गली मोहल्ले को अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठा के वो मीटिंग करना चाहती है तो हमें क्या दिक्कत है? हमें करने देना चाहिए। और उनके साथ वो पार्कों में मीटिंग करना चाहती है, अपने घर के पार्कों में वो डेली बैठती हैं, हम उनको मिलने, उनको ग्रुप अपने हिस्सा बनाए, अपने संगठन का उनको हिस्सा की जिम्मेदारी दें। बहुत सारी कॉलोनी में पार्क में शाम में बैठती हैं महिलाएं, उनसे जाके हम मिले, उनको जोड़ें और उनको बोले जो कि आपकी महिला शक्ति के साथ आप जुड़िए और इस कॉलोनी की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। नहीं निभाएंगी, जितने दिन कर पाएंगी अपने कॉलोनी में तो कर पाएंगी। तो हम लोग इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। अभी जितने भी चौकी नवरात्रे आ रहे हैं, आप लोग जाइए, उस बीच में जरूर जाइए, लोगों से मिलिए, ऐसे ही मुस्कुरा दीजिए, नमस्ते कीजिए, देखिए कितने लोग, अरे रोज दिखती है, हमारी मोहल्ले की है, हमारे ही गली की है, उससे आपका संपर्क बढ़ेगा लोगों के बीच। लोगों की कोई बहुत बड़ी, आजकल दिल्ली जैसे शहर में अपनी दिल की बात कहने के लिए भी कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। उनके पास 2 मिनट बैठ के उनकी दिल की बात सुन लीजिए, वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। तो हम सबको ये करने की जरूरत है, दोस्त बनाने की ज़रूरत है और एक टीम को बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा करना है। ऐसा ना हो जो हम लोग मजाक बन के रह जाएं। तो हमें गली गली तक आपकी महिला शक्ति की गूंजनी चाहिए। जो हम सब यहाँ से आज हमने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहेंगे, कल्चर प्रोग्राम हमारा होता रहेगा। एक हमारी 2 अक्टूबर को हम सबका पूरी महिला सम्मेलन, पूरी दिल्ली की महिलाओं को एक मंच पे जगह देनी है। 2 अक्टूबर का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, जो अभी तक तो निश्चित है, आगे पार्टी से थोड़ा डिसीजन लेके हम लोग 2 अक्टूबर को महिला सम्मेलन करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पूरी दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं सब आएंगी, एक मंच पे एक जगह इकट्ठे होके हम अपने सम्मेलन को कामयाब बनाएंगे। जिसके पास जिस तरह का, कोई कल्चर एक्टिविटी करता है, कोई लीगल एक्टिविटी, जिसके पास है उसको 1 घंटे के लिए भी जोड़ने की कोशिश करिए। कोई अच्छी डॉक्टर है, वो ही जुड़ना चाहती है, वो सिर्फ आपको डॉक्टर लाइन में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, उनको भी जोड़िए। अब हम सबके पास एक किट फॉर्म के रूप में हम सबके सामने आया होगा। प्लीज़ हमें जोड़ने के लिए उनकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सबके सामने एक फॉर्म है, ये फॉर्म सबको मिल चुका है और ये फॉर्म ऑफिस में जमा होगा। हाँ, ये पूरे पैड के साथ आपकी या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को दीजिएगा, सभी फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कलेक्ट करके रीचा के पास जमा कराएंगी। लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन जिसको भी हम जोड़ रहे हैं, ताकि कभी क्या होता है जो कि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर उनकी हमारे पास डाटा नहीं होती है, हम बुला नहीं पाते उनको, तो इससे हम अलग अलग कैटेगरी में हर को छांट सकते हैं, जो किसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो नहीं टाइम देंगी, तो चलो इस समय हमारा जब प्रोग्राम होगा हमारे स्टेज पे, तो प्रोग्राम कर सकती हैं। तो हर तरह के लोगों को जोड़िए और जोड़ने के साथ ये फॉर्मेट सबको समझ में आ जाएगा। रीचा थोड़ा इसकी ब्रीफिंग कर देंगी आप सबके बीच। और रीचा का नंबर सभी के पास है, मेरा नंबर भी लगभग सभी के पास है। हमारे गोपाल जी और ये दिलीप जी, दुर्गेश जी हैं, इन लोगों को भी कुछ अपनी बातें रखनी है। ये लोग की टीचिंग तो आपको पता ही है, पहले भी टीचिंग इनकी हो चुकी है, तो आज
इन सब से काफ़ी सारा ऊर्जा आप सबको मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, क्योंकि मेरे से तो बार बार बात होती रहेगी। विधानसभा लेवल पे भी अब हमारी मीटिंग फिक्स होने लगी है और 2 अक्टूबर के पहले सारे विधानसभा में एक बड़ी मीटिंग हो जानी चाहिए। 2 अक्टूबर के पहले हर विधानसभा लेवल पे एक एक बड़ी मीटिंग हो जानी चाहिए और उसकी सारी मैप तैयार करके ऋचा के पास दे दीजिएगा। जहाँ जैसे या तो ऋचा जाएंगी, मैं जाऊंगी और कोई ना कोई जाएगा, जो आपको सेंट्रल लेवल से कोई ना कोई जाएगा, किसी के पास टाइम होगी। मैं हर मीटिंग में आने की कोशिश करूंगी। तो 2 अक्टूबर तक हर विधानसभा के अंदर अपने अपनी मीटिंग का प्रोग्राम 2 अक्टूबर से पहले का दे दीजिएगा। और 14 जो जोन इंचार्ज हैं, हम लोग उनसे रिपोर्ट लेते रहते हैं। वो बार बार आपको फ़ोन करती हैं, बहुत सारे लोगों का आता है, बार बार रिपोर्टिंग देनी होती है। हाँ, देनी पड़ेगी। ये तो जब तक हम एक दूसरे का डंडा नहीं रहता है, हम लोग कोई काम नहीं कर पाते। हमसे भी दिन भर में 25 बार रिपोर्टिंग ली जाती है। तो आप सबको भी बार बार कोई ना कोई फ़ोन करके आपकी रिपोर्ट जानने की कोशिश करेगा, जो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें कल 2-4 लोगों से आया, बार बार फ़ोन आती है। हाँ, बार बार आएगी फ़ोन, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा फ़ोन को। और बार बार हमें पूछने से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, जो हमें भी कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी तरह से इस कारवां को आगे बढ़ाना है, संगठन को ज़मीन तक, गली तक, मोहल्ले तक लेके जाना है। धन्यवाद।